गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को 8 तक अभ्यास 4.2 का 8 तक बताया गया था, है ना। 8 तक बताया गया था, 9वां आप लोग को नहीं बताया गया था, ठीक है। 9वां देख लीजिए, 8 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 अभ्यास 4.2 अभ्यास, ठीक। अभ्यास 4.2 का एक बार देख लीजिए, क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, 9 के घात में -2 में किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि 3 के घात में 2 प्राप्त है ना। 9 के घात में -2 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि हमारा क्या प्राप्त हो, 3 के घात में 2। देखिए ये आधार और घात का सवाल है। आपको इसको सरलता रूप में करने के लिए पहले हम आपको एक साधारण उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? एक साधारण उदाहरण बताते हैं। जैसे हम कहें कि 10 में किस संख्या से भाग दिया जाए, 10 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि हमें 5 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। 10 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 5 क्या हो, प्राप्त हो। तो हम जानने के लिए कैसे करेंगे, देखिए एक तो तरीका है डायरेक्ट इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, है ना। अगर 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 10 यानी कि 2, यानी 2 ऐसी संख्या है जो कि क्या होगी, 10 से भाग देने पर 5 मिलेगी। एक तरीका देखिए, एक तरीका ये है कि जो संख्या हमें मिलनी है उसको x मानकर अगर 5 में हम पहले उसका मल्टीप्लाई करें, वह संख्या किसके बराबर होगी, 10 के। किसके बराबर होगी, 10 के। तो x अगर हम निकालेंगे तो 10/5, तो x क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे समझ में, x क्या हो गया, x 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हल ना, माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। तो हम आपको बोले हैं जो संख्या मिलेगी यदि उसमें x का गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी, ये है ना। जो संख्या प्राप्त हो रही है यदि भाग देने वाली संख्या से गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या हमें क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए आप देखिए, हमें साइड को चेंज करना है और आप लोग को बताया गया है कि जब साइड चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। यानी ये गुणे के रूप में है तो यह आएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में जाएगा। यानी 9 के घात में -2 बटे 3 के घात में 2। 9 के घात में -2 बटे 3 के घात में 2। अब देखिए a के घात में m बटे a के घात में n बराबर क्या होता है, a के घात में m माइनस n, यही होता है। लेकिन उसका आधार क्या होता है, बराबर रहता है। आधार क्या होता है, उसका बराबर रहता है। यहाँ पे आधार बराबर नहीं है, एक में 9 है और दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारा 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आधार को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 9 को हम 3 के रूप में लाएंगे तो 3 के घात में 2 अगर लिखते हैं तो वह 9 हो जाएगा।
रहेगा। ठीक है, यानी 9 को अगर हम 3 के घात में 2 लिख दें तो कोई दिक्कत, 9 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, यानी 3 के घात में 2 लिख दें और फिर जो पूरे का घात -2 है वह तो रहेगा। फिर डिवाइडेड बाई क्या है, 3 के घात में 2, 3 के घात में क्या है 2 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 3 के घात में, हम बताए हैं 1 के घात में m, पूरे के घात में अगर n है तो वह क्या होता है 1 के घात में m गुणे n, 1 के घात में m, पूरे के घात में m, तो 1 के घात में m गुणे n। यह बताया गया है कि 1 के घात में m, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 के घात में m, पूरे के घात में m, तो 1 के घात में m गुणे n, है ना। तो 3 के घात में क्या हो जाएगा, 3 के घात में 2 गुना 4, यानी 2 गुणे -2, क्या होगा 2 गुणे -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, तो x बराबर होगा 3, 2 गुणे -2 बटे 3 के घात में 2, यही होगा 3 के घात में 2 गुणे -2 बटे 3 के घात में 2, तो 3 के घात में 2 गुना 4 प्लस इंटू माइनस, तो -4 और 3 के घात में क्या हो जाएगा 2। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 के घात में m बटे 1 के घात में n बराबर 1 के घात में m माइनस n, तो 3 के घात में -4 होगा -2, है ना, -2, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 3 के घात में -6। समझ में आया कि अगर 1 के घात में m बटे 1 के घात में n, तो 1 के घात में m माइनस n हो गया, तो -4 -2 हो गया, तो -4 -2 क्या आएगा -6, तो 3 के घात में -6। ये हमारा प्रश्न संख्या 9 का आंसर है। ठीक है, x बराबर 3 के घात में -6। 10वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 दिया गया है, -6 के घात में -3 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -6 के घात में -2 हो जाए। 10वां है -6 के घात में -3 में किस संख्या में किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -6 के घात में -2 है ना, यही आपका दिया गया है। ठीक, हाल में देखते
जब हम पक्षांतर करेंगे तो साइन क्या होगा, यानी पक्षांतर करने पे जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। कि यानी जब -6 के घात में -3 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो यह गुणे के रूप में है, तो इधर होता है तो क्या होता है, भाग के रूप में हो जाएगा। और अब देखिए x बराबर क्या होगा, दोनों का आधार हमारा क्या है, बराबर है, इसका भी और इसका भी, दोनों का आधार बराबर है तो घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे, भाग के रूप में है। और दोनों के आधार अगर बराबर हैं तो हम घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। a के घात में m बटे a के घात में n, तो क्या होगा, a के घात में m माइनस n, क्या होगा, a के घात में m माइनस n, तो -6 होगा, -2 -3, ये होगा। -2 इसका घात है, घटा देते हैं तो वो माइनस रहा, और ये -3 इसका घात है ना। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, -6 -2, बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस। वैसे भी देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होगा, प्लस, यानी कि 30। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -6 के घात में 1, और किसी के भी नंबर के घात में अगर 1 है तो उसको दिखाया नहीं जाता है, ये रहा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है। -6 के घात में -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि -6 के घात में -2 आए, तो -6 के घात में -3 में मानते हैं कि x से हम गुणा कर रहे हैं तो वह वैल्यू -6 के घात में -2 मिलती है। तो x बराबर, जब इस चीज को हम इधर ले जाएंगे तो वह गुणे के रूप में था, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि -6 हमारा के घात में -3 में क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों का हमें आधार बराबर है तो घातों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों का आधार जब भाग के रूप में बराबर होता है तो घातों को क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। माइनस करने के बाद अब हम क्या किए हैं, उसको हल किए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 आएगा। और किसी भी नंबर के घात में अगर 1 हो गया तो उसको दिखाया नहीं जाता, वो वैसे भी लिख देंगे, वो घात में 1 रहता है, ठीक है। यानी ये रहा इसका आंसर। हो गया। अब देखिए अभ्यास 4.3, अभ्यास 4.3 देखिए, किसी संख्या को वैज्ञानिक रूप में प्रदर्शित करना। किसी संख्या को वैज्ञानिक रूप में प्रदर्शित करने का मतलब यही होता है कि उसको एक अंक के बाद दशमलव रहे, हमेशा क्या रहे, एक अंक के बाद ही दशमलव लगाया जाए। और ध्यान दीजिए, अगर दशमलव को इसमें नंबर लाइन जैसे शो किया जाता है, जस्ट उसका उल्टा इसमें होगा। ध्यान दीजिए, अगर दशमलव को हम क्या करते हैं, अगर दशमलव को बाईं तरफ लाते हैं तो हम किस में दिखाते हैं, उसको तब घात में धनात्मक घात दिखाते हैं। और अगर दाईं तरफ दशमलव ले जाते हैं तो उसके, अगर उसको घात में जब दिखाते हैं तो हम ऋणात्मक दिखाते हैं। आप देख लीजिए, जैसे हम कह दें कि 0.008, ठीक, 0.008, ठीक है। अब इसको वैज्ञानिक के रूप में अगर प्रदर्शित करना होगा, है ना, सॉरी, अगर 345.0
ये लिखा हुआ है। वैज्ञानिक रूप में अगर प्रदर्शित करना है तो देखिए क्या करेंगे, हम बोले एक अंक के बाद यानी यहाँ के बाद दशमलव आना चाहिए, 3.4508। अब देखिए दशमलव को हटाएंगे तो 10 के घात में लिखेंगे, तो 10 के घात में लिखेंगे। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे। यह देखिए आप दशमलव यहाँ है, यहाँ से बाईं तरफ ले जाते हैं, अगर इधर ले जा रहे हैं तो बाईं तरफ हमें चाहिए कहाँ, यहाँ चाहिए, तो कहाँ ले जाना होगा, बाईं तरफ। कितना नंबर, 1 2, कितना ले गए, 2 नंबर, 2 लिख दिए, बाईं तरफ ले गए। जब हम यह बाईं तरफ ले गए तो किसमें डिनोट करेंगे, प्लस में। किसमें, प्लस में, यानी +2। समझ में आ गया, मतलब कि अगर दशमलव यहाँ ले गए, बाईं तरफ ले गए तो क्या लिखा है, +2। अब उल्टा लिख दीजिए, ये रहा, ठीक है। या फिर सिर्फ 304। 304 का मतलब क्या होता है, 304 इसी चीज को दिखा रहे हैं, जैसे ये दिखाए हैं 304.00, यही होता है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.04 × 10 पर क्या लिखेंगे, 2, यही लिखेंगे। कहाँ आ रहे हैं, बाईं तरफ, बाईं तरफ आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, घात हमेशा क्या दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे। अब देखिए माइनस में अगर दिखाना होता है तो क्या करते हैं, .001। अब इसको अगर दिखाएंगे तो 1.0 है ना, 1.0 × 10⁻। अब देखिए अब ये पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। कितना नंबर, 1 2 3 4, कितना, 4। दाईं तरफ गए कि बाईं तरफ, हम दाईं तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पहुँच गए तो ये क्या होगा, ये माइनस में होगा। यह क्या होगा, यह माइनस में होगा। यानी कि नंबर लाइन पे जब हम देखते हैं तो उसमें कैसे होता है, नंबर लाइन में दाईं तरफ देखिए, ये नंबर लाइन यहाँ 0, यह दाईं तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, बाईं तरफ क्या होता है, निगेटिव। यानी यह धनात्मक होता है, यह क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा करेंगे। यदि बाईं तरफ जाते हैं तो हम धनात्मक दिखाएंगे, और अगर दाईं तरफ जाते हैं तो क्या दिखाएंगे, हम ऋणात्मक दिखाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में लिखिए। पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न देखिए आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में लिखिए। दिया गया है 0.00007, यही दिया गया है 0.00007। हम आपको बताए हैं कि जब इसको वैज्ञानिक रूप में लिखा जाएगा, वैज्ञानिक रूप में देखिए हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे 7। यह दशमलव कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब 7.0 गुणे 10 के घात में। अब हम देखेंगे कितना अंक जा रहा है, तो 1 2 3
नंबर तो दिखा दिए, अब हमको साइन दिखाना है, यानी कि चिन्ह दिखाना है कि यह चिन्ह प्लस होगा या फिर माइनस होगा, यानी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो हम आपको बोले हैं कि अगर वो बाईं तरफ चलता है, अगर वो बाईं तरफ चलता है तो क्या होता है धनात्मक, और अगर वो दाईं तरफ चल रहा है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखिए किधर जाएगा, इधर दायां है ना, तो 1 2 3 4 5 किधर दाईं तरफ, तो क्या दिखाएंगे माइनस, क्या दिखाएंगे माइनस। तो 7 गुणे 10 के घात में -5, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया वैज्ञानिक के रूप में हम दिखा दिए। उसी तरह अगर हम आपको कहें 875, देखिए ये दिया गया है 875 1 2 3 4 5, ये आपका दिया गया है। तो इसको अगर हमें ठीक उसी तरह लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको अगर लिखना होगा तो पहले तो हम एक अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, 800, ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं भी दशमलव नहीं लगाया गया तो आपका दशमलव आपको पता होना चाहिए वो कहाँ रहता है, यहाँ लास्ट में, है ना। किसी भी नंबर को 3 अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 3.0, क्या होता है 3.0। तो यानी कि दशमलव नहीं लगाया गया तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वह दशमलव कहाँ होगा, वो दशमलव अंत में होगा, यानी कि यहाँ होगा, है ना। तो अब हम उस दशमलव को हमें लाना है कहाँ पर, यहाँ पर लाना है। अब हम देखेंगे वहाँ पे लाने के लिए कितना कदम हमें चलना पड़ा, यहाँ पर लाने के लिए हमें कितना कदम चलना पड़ रहा है। देखिए 1 कदम 2 कदम 3 4 5 6 7, कितने कदम हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमें कितने कदम चलने पड़ेंगे 7 कदम। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 के घात में हम कितना दिखाएंगे, 10 के घात में हम 7 दिखाएंगे। नंबर तो हम दिखा दिए। अब चिन्ह के बारी आती है, तो चिन्ह के समय हम क्या बताए हैं, अगर चिन्ह लगाना होगा आपको प्लस या माइनस तो हमें यह बात का ध्यान होना चाहिए कि वह दाएं की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं या फिर बाईं तरफ। अगर हम दाईं तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे तो नंबर लाइन पे जो होता है जस्ट उसका हम उल्टा करते हैं। तो अगर दाईं तरफ हम बढ़ाते हैं तो माइनस में डिनोट करेंगे, और ठीक उसी तरह अगर बाईं तरफ हम बढ़ाते हैं तो प्लस में। अब देखिए अब यहाँ से हम दशमलव जब इधर ला रहे हैं तो वो किधर आ रहा है, बाईं तरफ। किधर आ रहा है, बाईं तरफ आ रहा है, तो हम उसको क्या दिखाएंगे धनात्मक दिखाएंगे, यानी कि प्लस में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे। तो प्लस तो हम दिखाते नहीं है, प्लस अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब उस नंबर के सामने प्लस तो है नहीं, तो आप लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि प्लस क्या होगा 7 होगा, है ना। दूसरा देखिए क्वेश्चन, पहले के पूरे पार्ट आप लोग कर लेंगे। दूसरा देखिए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतना किलोमीटर है, इस दूरी को वैज्ञानिक रूप में ज्ञात कीजिए। इस दूरी को वैज्ञानिक के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन की तरह सेम हो गया आपका, ऐसा हो गया, पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से
लेकिन जब हम वैज्ञानिक रूप में इसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो जब 10 के घात में दिखाते हैं तो जस्ट उल्टा करते हैं, यानी कि अगर दाईं तरफ दिखाते हैं तो हम क्या दिखाने लगेंगे, माइनस में, और बायां कदम अगर चलते हैं तो क्या दिखाएंगे हम, प्लस में, है ना। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन औसतन 3500 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए कि वह पूरे वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन, एक व्यक्ति यानी कि एक दिन में 3500 कैलोरी ऊर्जा क्या कर रही है, कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है ना। तो आपको निकालना है पूरे वर्ष में वह कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो पूरे वर्ष में एक दिन का लिखा तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरे वर्ष में दिन कितना होता है। पूरे वर्ष में 365 दिन, कितने होंगे, 365 दिन। उस 365 में एक दिन का पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 365 दिन जो है, एक दिन में जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उतना 365 दिन में लेंगे तब पूरे वर्ष में होगा। तो 365 में पहले उसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, है ना। उसके बाद जो आएगा वह हमारा क्या होगा, वह हमारा पूरे वर्ष का कैलोरी होगा, ठीक। फिर उसी को हमको वैज्ञानिक के रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना है, यानी कि 10 के घात में करके उसको दिखाना होगा, है ना। कैसे दिखाना होगा, 10 के घात में करके उसको हमें क्या होना, दिखाना होगा। चलिए करते हैं, देखिए तीसरा, एक दिन की ऊर्जा क्या है, एक दिन में 3500 कैलोरी, 3500 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो 365 दिन में पहले निकालेंगे एक दिन में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है ना, ऊर्जा ग्रहण करता है। तो 365 दिन में 365 गुणे 3500, है ना। 365 गुणे 3500 गुणा करिए, 0 0 हो जाएगा, 35 5 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 2 5 15 तो 17, यानी कि 17 हुआ कैरी, 35 छक्का हो जाएगा, 6 5 30, 36 18 3 21, 227 यानी 7, 227 यानी 7, यानी कि 227 22 हो गया कैरी, 5 15 हो गया, 3 9 में 10 हो गया, 105 हो गया, और 105 और 22 127 हो गया। गुणा करके देखिए उतना आ रहा है क्या, गुणा जब करेंगे 365, आप रीचेक कर लीजिए, मैं 35 करें गुणा करेंगे, 55 25, 56 3 2 32, 5 15 2 17, 3 5 15, 36 18 19, 3 9 10, है ना। यानी 5 5 2 7, 9 7 16, 1 1 2, और 9 7 5 2 7, 9 7 16, 1 1 2 2, 226 75 आ रहा है। कैसे गड़बड़ हो गया, 35 50 25 2, 5 6 का 30 2 32 3, 5 5 6 का सॉरी 5 6 का 30 2 32 3 5 15 3 18 होगा ना, ठीक है। 9 8 अब ये आया 17, है ना। यानी कि 200, सही है, 200, है ना, 1 1 2
जाएंगे 6। अब इसमें देखना होगा बायां चल रहे हैं या फिर दायां चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? बायां चल रहे हैं, क्या दिखाना होगा? प्लस। समझ में आ गया? कितनी कैलोरी हमारी है ये। ठीक है, एक दिन में इतना कैलोरी था, हम 365 दिन का निकालिए, मतलब ये पूरे वर्ष का कैलोरी हो गया। उसको वैज्ञानिक रूप में दिखाना था तो हम वैज्ञानिक रूप में दिखाए। ठीक, अब जितना कदम आप चलेंगे उतने ही घात के रूप में उसे व्यक्त करेंगे। अब उस घात को धनात्मक दिखाएंगे या फिर ऋणात्मक, उसके लिए हमें देखना होगा बायां है या फिर दायां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब नेक्स्ट टाइम में आप लोग इसके पहले का कर लीजिएगा। इसके पहले का कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा अपना कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताया जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां ये खत्म होगा तो इसके बाद आपको बताया जाएगा अनुपात, समानुपात और ऐकिक विधि। ठीक है, धन्यवाद।